जय हिंद दोस्तों। चलिए आज फिर हम लोग इससे पहले वाला वीडियो में हम लोग देखे थे 7.1 हम लोग सॉल्व कर चुके थे इससे पहले वाला वीडियो में। आज हम लोग देखते हैं 7.2 को सॉल्व करने के लिए हम लोगों को क्या क्या चीज़ की जरूरत पड़ेगी और हम लोगों को क्या क्या चीज़ करना होगा। ठीक है। और 7.2 समझने के लिए हम लोग चलिए सबसे पहले कुछ हम लोग इसका प्रॉपर्टीज है जिसको हम लोग समझते हैं। ठीक है। जिसको और इस चैप्टर यानी इस टॉपिक को ये बोलेंगे क्या, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड भी बोल सकते हैं। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी इसको क्या करते हैं, यानी आप पुट कैसे किया जाता है, लेट कैसे किया जाता है, इस चीज को हम लोग देखते हैं। ठीक है। यानी इसमें क्वेश्चन कैसे रहे। चलिए ठीक है। चलिए इस चीज को हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। देखिए सबसे पहले तो इसमें होता क्या है, यानी ये सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या है, ये इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये बहुत ही सिंपल है। ठीक है। और ये बहुत सिंपल है, तो इसमें क्वेश्चन आएंगे कैसे, इसका सब्स्टिट्यूशन नाम क्यों पड़ा, यानी सब्स्टिट्यूट क्यों करना पड़ता है। सबसे पहले इसको हम लोग देखते हैं, यानी क्वेश्चन के टाइप, यानी किस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। ध्यान से देखिएगा। यह इंटीग्रेट है, एग्जांपल ये इंटीग्रेट है। ठीक है। और यहाँ है, सपोज कीजिए यहाँ क्या है, टेन इनवर्स एक्स है, ये नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, ये dx है। ठीक। यानी ऐसे कुछ रहेंगे, इस टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे। तो देखिए यहाँ इसमें क्या है, इंटीग्रेशन करना है, यानी थोड़ा सा क्या हो जाता है, एक कंफ्यूज पैदा कर रहा है कि किसको क्या करना है। ठीक है। तो देखिए इस सिचुएशन में वैसा चीज को लेट करना है, क्या बोले, वैसा चीज को लेट करना है, और लेट करने के बाद उसको क्या करना है, डेरिवेटिव करना है। क्या करना है, डिफरेंशिएशन यानी डेरिवेटिव। ठीक है। और डेरिवेटिव मतलब क्या है, डेरिवेटिव करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट एक दूसरे से मिलना चाहिए। मैंने कुछ समझ में नहीं आया क्या होगा, यानी कहने का मतलब यहाँ दो चीज है, एक क्या है देखिए टेन इनवर्स एक्स है, और दूसरा क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस दोनों में ऐसा कौन सा, चाहे इसको चाहे इसको, यानी इसको क्या करना है, लेट करना है, और लेट करने के बाद जो हम लोग डेरिवेटिव करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, तो डिफरेंशिएशन करने के बाद एक दूसरे का क्या करना चाहिए, मैच करना चाहिए। या तो इसको अगर लेट करेंगे तो इसको जब डिफरेंशिएशन करेंगे ना, तो ये यहाँ मिलना चाहिए इससे, या फिर इसको लेट करेंगे तो ये डिफरेंशिएशन करने के बाद नीचे वाला से क्या होना चाहिए, मैच होना चाहिए, ताकि कट सके। तो यहाँ देखिए अगर इसको 1 प्लस एक्स को लेट करेंगे, जैसे कि यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर को लेट करते हैं, मान लिया इसको टी मान लिया, इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका तो 0 होगा, अब प्लस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x। तो 2x तो कहीं नजर नहीं आ रहा है, इसको तो लेट किए हो, तो कहीं 2x है, कहीं नहीं। तो क्या करना होगा, उसका मतलब ये क्या होगा, ये डिफरेंशिएशन यानी इसको लेट हम लोग नहीं कर सकते। ठीक है। तो अब देखिए टेन इनवर्स को यदि लेट करते हैं तो टेन इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है। टेन इनवर्स का डिफरेंशिएशन आप लोग इनवर्स चैप्टर यदि डिफरेंशिएशन में पढ़े होंगे तो याद होगा, टेन इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है। क्या, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है। तो देखिए 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर नीचे वाला से क्या हो रहा है, मैच हो रहा है, हो रहा है कि नहीं। चलिए तो आप देखेंगे, सपोज कीजिए इसको लिखेंगे लेट, लेट क्या, टेन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू क्या होगा, टी होगा, बिल्कुल। अब इसके बाद यहाँ लिखना होता है हम लोगों को, लैंग्वेज क्या लिखना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन, क्या, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसको थोड़ा सा दूरी में लिखिएगा तो अच्छा रहेगा, क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो देखिए इसका क्या होगा, एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं तो यह हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ हम टी माने हैं तो टी का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या होगा, यह हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स। क्या हो जाएगा, डी टी बाई डी एक्स। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए तो ये इसके साथ तो क्या हो जाएगा, डी एक्स आर इक्वल्स टू, ये देखिए ये इसके साथ मतलब 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, और यहाँ क्या आ जाएगा डी टी। क्लियर है, आई अब ये क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे नीचे आई इक्वल्स टू क्या है, इंटीग्रेट, ऊपर में क्या है, इसको टी माने हैं, देखिए टेन इनवर्स इक्वल्स टू क्या माने हैं, टी। तो इसके प्लस पे क्या लिखेंगे हम लोग, टी मान लिखेंगे, नीचे क्या है, नीचे है आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ देखिए यहाँ क्या है, dx है। तो dx का वैल्यू क्या है, dx का वैल्यू क्या निकल चुका है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी टी। तो यानी इसके प्लस पे क्या लिखेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इंटू डी टी। तो देखिए ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर और नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, कट गया। तो हम लोगों का बचा क्या, यहाँ देखिए आई इक्वल्स टू इंटीग्रेट टी डी टी।
यानी ये वाला dt और ये वाला t बचा। तो अब इसका देखिए इंटीग्रेट ऐसा नहीं बनाते थे हम लोग इससे पहले में x और यहाँ dx हुआ करता था, याद आया कुछ? तो इसका इंटीग्रेट कैसे करते थे? इस पर पावर कुछ नहीं तो 1, तो एक्स स्क्वायर बाई ये 2 होता था प्लस c होता था कि नहीं? याद आ रहा होगा आप लोगों को कुछ ना कुछ, ठीक है? तो यह चीज होता था। तो यहाँ देखिए यहाँ भी तो पावर क्या है 1 है, तो यहाँ लिख सकते हैं डायरेक्ट टी पी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। अब यहाँ लिखेंगे ये क्या है आई है, तो आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/2 हो गया, क्या होगा 1/2 हो गया। और देखिए ये क्या हो जाएगा टी, टी का वैल्यू क्या है यहाँ tan इनवर्स, तो आप रख देंगे यहाँ टी का वैल्यू क्या है tan इनवर्स x, और इसमें स्क्वायर था तो इसमें क्या करना है स्क्वायर कर दीजिए, अब प्लस ये क्या हो जाएगा सी। समझ में आ गया होगा यहाँ से यहाँ तक इसका ये वाला, ठीक है? ये समझाने के लिए हम क्या किए थे लिखे थे। चलिए इस चीज को देखिए, आई होप ये समझ गए होंगे ये क्वेश्चन। चलिए आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक? फिर देखिए उसी टाइप का क्वेश्चन आएंगे। देखिए उस टाइप का क्वेश्चन किस टाइप का रहता है क्वेश्चन, देखिए ध्यान से देखिए। यदि i इक्वल्स टू यहाँ लिखेंगे, यदि यहाँ रहा e रहा और e पर पावर क्या है इस बार e पर पावर tan इनवर्स x है, नीचे 1 प्लस x स्क्वायर है और यहाँ dx। अब बताइए यहाँ किसको लेट करने से काम होगा? इसको लेट करेंगे तो क्या होगा 2x, तो 2x कहीं नजर आ रहा है? बिल्कुल भी नहीं, क्या कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। तो यहाँ भी किसको लेट करना पड़ेगा tan इनवर्स, तो यहाँ लिखेंगे लेट। यहाँ देखिए आप बोलिएगा सर ई को क्या करना है, तो ई को जैसा है वैसा ही रहने दिया जाए, ई को कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाए। लेट यहाँ क्या है tan इनवर्स x इक्वल्स टू टी हो गया। यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएशन, क्या लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इसका क्या हो जाएगा tan इनवर्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है? और यानी हो जाएगा t का क्या हो जाएगा dt बाई dx। ये क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, dx 1 के साथ हो जाएगा तो क्या हो जाएगा dx और इक्वल्स टू ये इसके साथ बोले तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये dt क्या हो जाएगा dt। अब यहाँ लिखेंगे i इक्वल्स टू, देखिए i इक्वल्स टू क्या है यहाँ ऊपर में e टू द पावर, इसको क्या माने हैं t, tan इनवर्स को क्या माने हैं t माने हैं, तो इसके प्लस पे क्या लिखेंगे t और नीचे क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर है और यहाँ इंटू dx के प्लस पर क्या है dx इक्वल्स टू ये, तो इसके प्लस पे क्या लिखेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dt। यहाँ लिखेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ये dt, तो देखिए ये और ये क्या हो जाएगा कट जाएगा कि नहीं, तो बचा क्या बच गया आपका e टू द पावर t और ये dt, और ये हो जाएगा e टू द पावर t का वैल्यू क्या होता है वही होता है प्लस c। अब क्या करना है t का वैल्यू अब रख देंगे, तो i इक्वल्स टू क्या हो जाएगा e टू द पावर t का वैल्यू क्या है tan इनवर्स x प्लस c। ये हम लोगों का क्या हो जाएगा, ये हम लोगों का आंसर हो गया। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है? तो इसी को बोलते हैं क्या सब्स्टिट्यूशन, ठीक है? इंटीग्रेशन ऑफ सॉरी सब्स्टिट्यूशन, मैंने 2-3 रहेगा उसमें से आपको क्या करना है वैसा चीज को लेट करना है, यानी वैसा चीज को क्या करना है लेट करना है, जो कि लेट करने के बाद क्या हो जाएगा, लेट करने के बाद हम लोगों को क्या करना पड़े, जो लेट करते हैं तो उसके बाद जो डिफरेंशिएशन करेंगे, तो डिफरेंशिएशन जो करेंगे ना, तो डिफरेंशिएशन करने के बाद कोई ना कोई फंक्शन या कोई ना कोई चीज यानी यहाँ क्या हो जाना चाहिए कट जाना चाहिए, वैसा चीज लेट करना है, ठीक है? चलिए आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं। चलिए अब इस यानी 7.2 को सॉल्व करने के लिए हम लोगों को कुछ फार्मूला हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, फार्मूला हम लोगों को लिखना पड़ेगा ताकि उसका यूज होगा, तो हम लोग क्या करेंगे उस फार्मूला को लिखते हैं, ठीक है? चलिए देखिए क्या यहाँ क्या है फार्मूला, फार्मूला पहला नंबर फार्मूला है, यदि यहाँ tan x इससे पहले लिखवा दिए थे सेक स्क्वायर वगैरह ये सब सारी चीज थे, लेकिन यह tan x cot x ये सब का नहीं लिखवाए। चलिए लिख लेते हैं। tan x का दो फार्मूला आता है, दो फार्मूला कहने का मीन्स एक होता है log mod ऑफ sec x प्लस c, ओके? और इसी का दूसरा फार्मूला क्या होता है माइनस log mod ऑफ
cos x, क्या बोले, माइनस लॉग मॉड ऑफ cos x, ठीक है, ये चीज होते हैं। आई होप ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसको देखिए, ये चीज हो गया। अब इसके बाद देखेंगे दूसरा फार्मूला। दूसरा फार्मूला ये देखिए, यहाँ 10 है तो यहाँ क्या होना चाहिए, cot x। तो cot x का क्या होता है, cot x का डेरिवेटिव होता है log mod ऑफ यहाँ sin x प्लस c, ठीक है, बस इसका सेकंड नहीं होता है, ठीक है। अब बताइए ये सेकंड अगर लिखना चाहे तो यहाँ क्या हो जाएगा दूसरा, यानी log mod ऑफ 1 बाई cosec हो जाएगा, ठीक है, लेकिन कोई फायदा नहीं, ये तो आप जानते ही हैं। बस ये याद रखिएगा, ये cot x का ये याद रखिएगा log mod ऑफ sin x, तो ये क्या हो जाएगा हम लोगों का, ये काम बन जाएगा। इसका बाद और देखते हैं क्वेश्चन नंबर यानी फॉर्मूला 3 नंबर फॉर्मूला क्या है, I इक्वल्स टू, यदि यहाँ लिखा रहेगा sec x और इंटू 10x, क्या है sec x इंटू 10x और इसका dx, क्या है dx, तो इसका इंटीग्रेशन होता है log mod ऑफ, ठीक है, log mod ऑफ sec x, माने यहाँ देखिए यहाँ क्या है, इंटीग्रेट sec x इंटू 10x, यानी ये दो को, चलिए ये क्या हो जाएगा, हम लोग क्या किए यहाँ एग्जांपल यानी फार्मूला 2 तक हम लोग लिखे, फार्मूला 2 हो गया है, यानी फार्मूला क्या है, यहाँ देखिए हम लोगों का फार्मूला 2 तक हो गया। अब फार्मूला 3 देखते हैं, क्या है फार्मूला 3 देखेंगे, तो फार्मूला यहाँ देखिए 10 हो गया, cot हो गया, अब sec होगा और cosec होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक sec x और ये dx होगा, ठीक है, तो dx यानी इसका फार्मूला होता है log mod ऑफ sec x और प्लस 10x प्लस c, ओके, कोई दिक्कत, ये कौन सा फार्मूला, sec x का, ठीक है, और इससे पहले वाला हम लोग ये वाला फार्मूला पढ़ चुके थे, कौन सा, sec x इंटू 10x dx, तो इसका क्या होता था, इसका होता था sec x, ओनली sec x, ठीक है, तो इसमें देखिएगा sec x इंटू 10x है और इसमें क्या है, ओनली sec x, तो इसका ये हो जाएगा डेरिवेटिव। आई होप ये क्लियर हो गया होगा यहाँ तक, ठीक है। और इसी का और एक दूसरा फार्मूला है, ठीक है, log mod ऑफ यहाँ लिखेंगे 10 और यहाँ लिखेंगे पाई बाय 4 अब प्लस x बाय 2, ठीक है, अब प्लस यहाँ इसको क्या पढ़ना है, इसको मॉड पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, मॉड ऑफ, मॉड है, ठीक है। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए और एक फार्मूला है, और एक फार्मूला क्या है, आई इक्वल्स टू, यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेट cosec x dx, तो इसका देखिए इसका होता है आपका log mod ऑफ, यहाँ क्या था sec था, क्योंकि देखिए sec जो है ना 10 और यानी 10 और sec का इंटीग्रेशन ये होता है, तो ये यहाँ से आप रिलेट कर सकते हैं, या तो फिर cosec का देखिए cosec किससे रिलेटेड है, cosec यहाँ इससे पहले वाला फार्मूला में क्या होता था, यदि cosec x इंटू cot x, तो उसका क्या होता था इंटीग्रेशन cosec x, ठीक है, तो यहाँ cosec x से क्या हो जाएगा, cosec x माइनस cot x प्लस c, ओके, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और इसी का दूसरा फार्मूला लिखना चाहे तो हो जाएगा log mod ऑफ 10 x बाय 2 प्लस c, ठीक है, ये क्या है एग्जांपल 4 है, ठीक है, एक बार देख लेते हैं। sec x यानी sec x dx का क्या होता है इंटीग्रेशन, इसका होता है log mod ऑफ sec x प्लस 10x, ठीक है, और दूसरा होता है, यानी इसी को ज्यादा यूज कीजिएगा, कोई जरूरी नहीं है, अगर कहीं प्रूव करने की जरूरत पड़े तो ये आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। अब यहाँ देखिए ये चीज हो गया, और इसका cosec x का क्या होता है log mod ऑफ cosec x माइनस cot x, ये ठीक है, जब ये जरूरत पड़ेगा यानी कहीं प्रूव करना हो, यानी 10 के इस तरह का सिचुएशन है और आपको 10 में प्रूव करने के लिए दिया है, तो उस सिचुएशन में आपको यहाँ जाना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए तो देखिए इसको प्रूव करने का भी है, जैसे ये 10x है, 10x के ये आया कैसे या फिर ये हुआ कैसे, चलिए इसको थोड़ा सा देखते हैं, इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, प्रूव करते हैं हम लोग। जैसे यहाँ देखिए इंटीग्रेशन 1 में क्या दिया गया है, यहाँ देखिए तो 10x और इंटू क्या है 10x इंटू ओनली 10x है, इंटू में कुछ नहीं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 10x को sin x इंटू sin x बाय cos x और ये dx, तो
तो यहाँ बताइए इस तरह का सिचुएशन सब्स्टिट्यूशन मेथड वाला में आया कि नहीं? ये 2 गो है और 2 गो में से ऐसा क्या चीज को लेट करेंगे जो लेट करने के बाद क्या होता है हम लोगों का क्या हो जाएगा, ये मानी ये क्या हो जाएगा हम लोगों का, यानी एक को लेट करेंगे और लेट करने के बाद जो डिफरेंशिएशन करेंगे ना तो कोई एक कट जाना चाहिए। तो देखिए अगर इसको लेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा कॉस को, या फिर इसको भी लेट करेंगे तो भी ये कटेगा, यानी दोनों में से किसी को कट लेट कीजिएगा तो डेरिवेटिव होके क्या होगा, एक दूसरे का कट जाएगा, यानी कोई एक फंक्शन कट जाएगा। तो देखिए नीचे वाला को लेट करते हैं, लेट cos x इक्वल्स टू, यहाँ देखिए cos x इक्वल्स टू t माने, अब यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, यही वाला लैंग्वेज पूरा लिखना है। इससे पहले लिखे थे ना, क्या लिखे थे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, आप लोग वैसा ही लिखिएगा। तो देखिए cos का क्या होता है डिफरेंशिएशन माइनस sin x और इक्वल्स टू यहाँ dt बाई dx। तो देखिए इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 है, तो ये इसके साथ और ये वाला यहाँ, यानी हम डायरेक्ट बोल सकते हैं dx इक्वल्स टू क्या हो जाएगा dt, समझ रहे हैं ना, ठीक है, क्योंकि ये इसके साथ मल्टीप्लाई होता है यानी sin x इंटू dx होता है, और फिर ये जाता तो डिवाइड होता ना, तो डायरेक्ट कर दिए, ये होगा कि नहीं, बिल्कुल। अब i इक्वल्स टू देखिए क्या हो जाएगा, ऊपर में हम लोगों का क्या है, ऊपर में है sin x और नीचे क्या है, नीचे को तो लेट किए है ना, नीचे क्या लेट किए हैं, नीचे t है, और यहाँ हो जाएगा dt बाई माइनस साइन एक्स, तो ये साइन और ये साइन क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब i इक्वल्स टू देखिए ये माइनस है ना, ये बाहर आ जाएगा, और 1 बाई क्या बचा t और ये dt, तो i इक्वल्स टू क्या हो जाएगा माइनस आगे, और इसका लॉग मॉड ऑफ, यदि 1 बाई कॉस रहता है तो क्या लिखते हैं 1 बाई कॉस किसका डिफरेंशिएशन होता है, लॉग एक्स का, ठीक है, तो उसका मतलब 1 बाई टी जो है ना किसका इंटीग्रेशन होगा, लॉग, यानी इसका इंटीग्रेशन क्या होगा लॉग मॉड ऑफ टी, लॉग मॉड ऑफ टी प्लस सी। अब यहाँ देखिए i इक्वल्स टू लिखेंगे, ये क्या हो जाएगा माइनस, ये लॉग मॉड ऑफ, और यहाँ क्या हो जाएगा cos x, क्योंकि t का मान क्या है, t का मान cos है। तो देखिए ये वाला प्रूफ हुआ, अब मॉड दीजिए या ना दीजिए बात बराबर हुआ, ठीक है। अब देखिए आप कोई सोच रहे होंगे ये तो आ गया, लेकिन ये आएगा कैसे, देखिए ये क्या है सेक है, ये भी आ जाएगा, यहाँ कुछ नहीं तो क्या है -1 है ना, ध्यान से देखिएगा, इधर शायद दिखाई नहीं देगा, इसको हटा देते हैं, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब क्या होगा देखिए, तो अब हम लोग उस चीज को क्या कर सकते हैं, अब देखिए इसको प्रूव कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ये -1 है, तो एक लॉग का एक प्रॉपर्टी पढ़े हैं जैसे लॉग m, और जैसे यहाँ देखिए इसी चीज को लिखेंगे तो i इक्वल्स टू ये हो जाएगा लॉग मोड ऑफ cos x, और इसका पावर कितना आ जाएगा -1 और प्लस इधर c, ओके। अब तो ये हो जाएगा, इसका मतलब यदि पावर में माइनस है तो इसको लिख सकते हैं लॉग मोड ऑफ लगाइए और 1 बाई ये क्या हो जाएगा cos x, या माइनस, जैसे कि x का पावर -1 रहता है तो 1 बाई x लिखते हैं कि नहीं, यानी नीचे कर देंगे तो पावर क्या हो जाएगा माइनस से प्लस हो जाएगा, अब प्लस या सी, तो i इक्वल्स टू क्या हो जाएगा लॉग मोड ऑफ, ये क्या होता है 1 बाई कॉस मतलब सेक प्लस सी, ये क्या हो जाएगा, ये हम लोगों का क्या हो गया आंसर हो गया। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, यानी यहां से यहां इसका यहाँ, ठीक है, इसको आप क्या कर लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ये हम लोगों का क्या है एग्जांपल 5 है, एग्जांपल 5 हम लोग देखते हैं। एग्जांपल 5 में क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है कि साइन mx, ठीक है, तो साइन mx इसको लेट करेंगे तो भी बनेगा, नहीं लेट करेंगे तो भी बनेगा। ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इससे पहले वाला चैप्टर में जैसे इस तरह रहता था ना, क्या लिखे थे हम लोग, साइन जैसे सपोज कीजिए 3x dx, तो इसका इंटीग्रेशन क्या करते थे, इसका कोफिशिएंट है ना, x के आगे कोफिशिएंट क्या है, यहाँ 3 है, और यहाँ x के आगे कोफिशिएंट क्या है m है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता था बताइए तो, यानी साइन का इंटीग्रेशन क्या होता था, साइन का माइनस कॉस, और यहाँ 3x है तो रहने दीजिए, आपको जो कोफिशिएंट है उसको नीचे लिखना है, इधर c, बस हो गया, -1/3 और यहाँ cos 3x प्लस c, ऐसे होता था कि नहीं, तो इसमें लेट करने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। तो यहाँ भी अगर हम लेट नहीं करेंगे तो भी क्या हो जाएगा, ऐसा हम लोग ये वाला क्वेश्चन बना सकते हैं। लेकिन अगर इस सिचुएशन में अगर लेट करना ही पड़े तो क्या करना है, देखिए कैसे लेट करेंगे, इसको लेट करेंगे यहाँ से यहाँ तक, लेट लिखेंगे, लेट क्या mx इक्वल्स टू t, अब यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू, ठीक है, चलिए इसको डायरेक्ट नहीं करते, लिखते हैं पूरा, देखिए डिफरेंशिएशन
डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या हो जाएगा बताइए। तो इसका m होगा और x का 1 यानी mx मतलब m और यह dt बाय dx, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा dt बाय क्या बच गया m, dt अपॉन क्या हो जाएगा m हो गया। ठीक है, अब देखिए जब ये m हो गया तो क्या हो जाएगा अब हो जाएगा इंटीग्रेट इक्वल्स टू यहाँ क्या हो जाएगा साइन t और यहाँ हो जाएगा आपका dt बाय m हो गया। तो ये m बाहर करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 बाय m और यहाँ इंटीग्रेट क्या हो जाएगा साइन t और ये dt। अब बताइए 1 बाय m हुआ और साइन t का इंटीग्रेट क्या होगा माइनस कॉस t, और नीचे कुछ भी नहीं 1 हो सकता है, अब प्लस ये तो i इक्वल्स टू क्या हो सकता है देखिए, तो ये माइनस है ना तो माइनस 1 बाय m और इसको क्या लिखेंगे कॉस t का मान mx प्लस c, लास्ट में t का मान क्या कर देना है t के प्लेस पर हम लोग क्या करते हैं वैल्यू घटा देते हैं। तो ये थोड़ा सा लंबा हो गया और ये डायरेक्ट अगर बनाते हैं तो क्या हो जाता है ये देखिए 2 लाइन 3 लाइन में बन जाता है ये क्वेश्चन, क्या हो जाता 2 लाइन या 3 लाइन में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। लेकिन अगर लेट करके बनाते हैं तो क्या होगा ये थोड़ा लंबा हो गया। लेकिन हाँ ये क्या था ये छोटा सा क्वेश्चन था इसीलिए ये क्या हो जाएगा इसमें आप लोगों को लग रहा है कि लंबा बन रहा है, लेकिन जब यही क्वेश्चन इसी टाइप का क्वेश्चन बहुत ही बड़ा रहे, अभी एग्जाम्पल में हम लोग सॉल्व करेंगे तो इस मेथड से वो नहीं बन पाएगा। ठीक है, चलिए वो देखते हैं वो क्वेश्चन। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम लोग लिखे हैं 5 का एग्जाम्पल 5 का यानी 2 नंबर क्वेश्चन। तो 2 नंबर क्वेश्चन में देखिए यहाँ क्या है आपका एक यहाँ 2x है और इसका क्या है साइन, और साइन का थीटा क्या है x स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ बताइए वैसा चीज को लेट करना है जिसको लेट करने के बाद जो डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा वो एक दूसरे से कटना चाहिए। तो आप बताइए साइन को लेट करेंगे तो क्या आएगा कॉस, तो कॉस कहीं है ही नहीं तो उसको कोई फायदा नहीं है। यहाँ देखिए 2x को लेट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 2 भी क्या हो जाएगा नहीं कटेगा। देखिए एक्स स्क्वायर नजर आया, यहाँ एक्स स्क्वायर को लेट करेंगे और डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर का 2x और यहाँ देखिए 2x पड़ा हुआ है तो वो क्या हो जाएगा पूरा पूरा कट जाएगा। तो उसका मतलब ये पूरा अंदर वाला सारा ले लीजिए। क्यों सारा बोल रहे हैं क्योंकि 1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0, ताकि हम लोगों को इंटीग्रेट करने में आराम होगा। यहाँ लिखेंगे लेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू t, यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू, ठीक है विथ रिस्पेक्ट टू x, यहाँ हो जाएगा 2x इक्वल्स टू dt बाय dx। क्या हो जाएगा यहाँ डेरिवेटिव समझ गए होंगे। अब ये यहाँ जाएगा, कहने का मतलब ऐसे होता है ना, अब नहीं समझ रहे हैं बहुत लगता है ऐसे होगा। देखिए एक बार इसके साथ मतलब dx और मल्टीप्लाई 2x और इक्वल्स टू इधर ये इसके साथ मतलब dt। अब हमको dx निकालना होता है तो क्या लिखेंगे dt बाय 2x। क्लियर है, तो इतना लिखने के बजाय क्या करते थे हम लोग इससे माने इस लाइन को नहीं लिखते थे, माइंड में कर लेते थे और डायरेक्ट dx इक्वल टू ये लिखते थे। क्लियर है, चलिए अब i इक्वल्स टू लिखते हैं। i इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ देखिए 2x है और यहाँ है आपका साइन और इसको क्या माने हैं पूरे को t माने हैं तो साइन t होगा और यहाँ dx के प्लेस पे क्या है dx का प्लेस पे लिख सकते हैं dt बाय 2x। तो ये 2x और ये 2x क्या हो जाएगा कट जाएगा कि नहीं, बिल्कुल कटेगा। तो हम लोगों का बचा क्या यहाँ बच गया देखिए तो क्या है साइन t और ये dt। तो साइन t का इंटीग्रेशन क्या होता है यहाँ देखते हैं, साइन t का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस, ठीक है माइनस कॉस t प्लस c। i इक्वल्स टू माइनस कॉस और t का वैल्यू क्या है t का वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ t है वहां रख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस c। आई होप यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए इसका तीसरा नंबर क्वेश्चन, इसी का तीसरा नंबर एग्जांपल थर्ड क्या है इंटीग्रेट और यहाँ लिखा हुआ है 10 पर पावर 4 रूट एक्स और इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स और नीचे है रूट एक्स। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात यहाँ है कि यहाँ बहुत ज्यादा है 3-4 को है, यानी रूट एक्स भी एक है 10 भी है और सेक भी है, तो किसको लेट करने से ज्यादा फायदा है। तो देखिए यहाँ क्या होता है 10 को अगर लेट करते हैं तो 10 का डिफरेंशिएशन क्या होता है सेक स्क्वायर होता है, मतलब ये पूरा पूरी क्या चल जाएगा कट जाएगा। ठीक है,
मैंने हम लोगों को लेट करने से पहले माइंड में थोड़ा देखना है कि किसको डेरिवेटिव करने से उसका रिजल्ट आ क्या रहा है। तो इसलिए इससे पहले इंटीग्रेशन को सॉल्व करने से पहले यदि आपका डिफरेंशिएशन क्लियर नहीं है तो थोड़ा उसको देख लीजिए, तो क्या हो जाएगा, थोड़ा अगर उसको देख लेते हैं तो आपको सारा इंटीग्रेशन एकदम बहुत अच्छा से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ लिखेंगे लेट, लेट यहाँ हो जाएगा आपका 10 पर पावर 4 और यहाँ रूट एक्स इक्वल्स टू क्या माने टी, सॉरी 4 को नहीं, सिर्फ 10 को क्या मानना है, 10 रूट एक्स को ही मानना है, 4 को छोड़ दीजिए। अब यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएशन, देखिए क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा, देखिए तो 10 का होगा सेक स्क्वायर, ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स के प्लस पर क्या है थीटा के प्लस पर रूट एक्स, और रूट एक्स का क्या होता है 1/2 आवर रूट एक्स, क्या होता है 1/2 आवर रूट एक्स, समझ में आया। ठीक है, अब इक्वल्स टू यहाँ डी टी बाई डी एक्स, तो इसको लिख सकते हैं ऐसे, यहाँ ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, सेक स्क्वायर रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स। तो देखिए ये वाला यहाँ जाएगा और नीचे वाला इसके साथ, तो ये यहाँ माने डी एक्स इक्वल्स टू क्या होगा, ऊपर ये यानी 2 रूट एक्स और नीचे हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर रूट एक्स और ये डी टी। क्लियर है यहाँ तक। चलिए फिर आगे देखते हैं, आई इक्वल्स टू लिख सकते हैं क्या, आई इक्वल्स टू यहाँ देखिए क्या है ऊपर में टी माने हैं, तो टी पर पावर कितना होगा 4 होगा, और इसके बाद क्या है सेक स्क्वायर रूट एक्स है और नीचे हो जाएगा आपका रूट एक्स है, क्या है रूट एक्स यहाँ, और इसके बाद क्या है डी टी बाई यहाँ हो जाएगा आपका 2 रूट, क्योंकि डी एक्स के प्लस यहाँ डी एक्स है ना, तो डी एक्स के प्लस पे क्या लिखेंगे यहाँ 2 डी एक्स इक्वल टू इतना, तो 2 रूट एक्स बाई सेक स्क्वायर रूट एक्स और यहाँ डी टी। तो देखिए ये और ये कटा, ये रूट एक्स और ये रूट एक्स कटा, तो क्या बचा ये 2, तो 2 को बाहर कर दीजिए। यहाँ देखिए आई इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 2 बाहर और यहाँ टी पर पावर 4 और ये डी टी। क्लियर है यहाँ तक। अब इसका इंटीग्रेट देखिए, ये 2 हो गया और इसको लिख सकते हैं टी पर पावर 5/5 पर प्लस सी, तो आई इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 2/5 और टी मतलब क्या है 10 पर पावर कितना हो जाएगा 10 पर पावर 5 और ये रूट एक्स और प्लस सी, ये क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। ओके, चलिए इसके एग्जांपल्स क्या हैं, एग्जांपल्स और हैं, ठीक है। तो चलिए फिर इससे हम लोग क्या करें, फिर वीडियो का थोड़ा सा लेंथ ज्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या करना पड़ेगा, ये एग्जांपल यही तक है, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं क्या हो जाएगा, फिर इससे आगे हम लोग देखेंगे और फिर 7.2 भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा यहाँ तक। चलिए इसको अच्छा से आप लोग समझ लीजिएगा और क्या करते हैं इसको, और आप लोग यदि कोई चीज दिक्कत यानी कोई चीज आपको चाहिए यानी कोई भी जैसे इंटीग्रेशन का यदि एनसीईआरटी का किसी कोई भी चैप्टर या कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, ताकि हम लोग एक दूसरे से जुड़ सके, हम लोगों को ठीक समस्या जो भी है हम लोग क्या करें, हम लोग उस चीज को एक दूसरे तक पहुंचाने का काम करें। ठीक है, तभी हम लोगों का समस्या क्या हो जाएगी, हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। चलिए प्रॉब्लम जब तक सॉल्व नहीं होगी तो फिर दिक्कत है। ठीक है, चलिए अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है।